Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो यहां पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है, 10 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस मई के महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप इमोशंस में ज्यादा नहीं बहेंगे, बल्कि आप प्रैक्टिकल होकर अपनी लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से इस महीने में देखने वाले हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का सिग्नल लेकर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो चीजें आपने पास्ट में पेशेंटली बिल्ड की हैं, उनका रिजल्ट अब धीरे धीरे सामने आने वाला है। फाइनेंशियली या फैमिली लेवल पर आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। अगर आप किसी चीज को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे थे तो अब सिचुएशन सेटल होने लगेगी। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो चुके हैं। सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस नहीं, बल्कि परमानेंट बेस बनाना चाहते हैं। रिलेशनशिप्स में भी आप डेप्थ और लॉयल्टी को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ओवर थिंकिंग या अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन से खुद को स्ट्रेस मत दीजिएगा। जो आपके पास ऑलरेडी है उसकी वैल्यू समझना भी जरूरी है। ओवरऑल ये मंथ आपको ग्राउंडेड और सिक्योर फील करवाने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पर इस मंथ आपकी लाइफ में थोड़ी लाइटनेस और हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसे मोमेंट्स मिलेंगे जहां आप जेन्युइनली खुश फील करेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो या किसी स्पेशल पर्सन के साथ। अगर आप इमोशनली हेवी फेज से गुजर रहे थे तो अब थोड़ा रिलीफ मिलने वाला है। ये कार्ड सेलिब्रेशंस का भी है, मतलब कोई गुड न्यूज या छोटी सी अचीवमेंट आपको स्माइल करवा सकती है। आपके लिए ये टाइम है थोड़ा एंजॉय करने का। लाइफ को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है हर वक्त। लेकिन एक चीज याद रखिए, टेम्परेरी हैप्पीनेस और रियल इमोशनल कनेक्शन में डिफरेंस होता है। सब लोग जो आपके आसपास हैं उनकी इंटेंशन सेम नहीं होंगी, इसलिए एंजॉय कीजिए लेकिन इमोशनली स्मार्ट भी रहिएगा। और अगर आप एक स्कॉर्पियन वुमेन है और बहुत टाइम से कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये मंथ आपको गुड न्यूज दे सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। ये कार्ड आपके लिए सक्सेस और रिकॉग्निशन लेकर आ रहा है। इस मंथ आपको किसी ना किसी फॉर्म में एप्रिसिएशन मिल सकता है, चाहे वो काम में हो या पर्सनल लाइफ में।
आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको लोग नोटिस करने लगेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप किसी कंपटीशन या चैलेंज में थे तो आपके जीतने के चांसेस स्ट्रांग हैं। लेकिन इसके साथ एक सटल वार्निंग भी है। ईगो को कंट्रोल में रखना जरूरी है। जब एप्रिसिएशन मिलता है तो कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। आपको ग्राउंडेड रहना है। आपके लिए ये टाइम है अपनी वैल्यू समझने का, लेकिन दूसरों को इग्नोर करने का नहीं। ओवरऑल ये कार्ड पॉजिटिविटी और विक्ट्री का स्ट्रॉन्ग साइन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। इस मंथ आपकी लाइफ में सडन चेंजेस या फास्ट मूवमेंट्स आ सकते हैं। आपको कुछ डिसीजंस जल्दी लेने पड़ सकते हैं और सिचुएशन थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल लग सकती है। आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। आप कंटिन्यूअसली सोचते रहेंगे कि क्या सही है और क्या नहीं। ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी चीज को लेकर इंपल्सिव भी हो सकते हैं। बिना पूरे सोचे समझे एक्शन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। हर सिचुएशन को कामली एनालाइज करना आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो वर्ड्स केयरफुली चूज कीजिएगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। ये टाइम आपको मेंटली स्ट्रांग बनाने का है। फास्ट एनर्जी है, लेकिन सही डायरेक्शन रखना आपके हाथ में है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हर्मिट का कार्ड है। इस मंथ आप थोड़ा इंट्रोवर्ट मोड में जा सकते हैं। आपको लगेगा कि आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है। ये कार्ड दिखाता है कि आप बाहर की नॉइज से दूर जाकर अपने अंदर के आंसर्स ढूंढना चाहेंगे। शायद आप किसी सिचुएशन को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। यह आइसोलेशन नेगेटिव नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का फेज है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन तब जब आप ऑनेस्टली खुद से बात करेंगे। दूसरों की एडवाइस से ज्यादा आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा आइसोलेशन आपको इमोशनली डिस्टेंट भी बना सकती है। बैलेंस जरूरी है। ये टाइम आपको मेच्योर डिसीजंस लेने के लिए प्रिपेयर करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये कार्ड इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इस मंथ आपको किसी रिलेशनशिप या फैमिली कनेक्शन में सुकून फील हो सकता है। आपको लगेगा कि हाँ, जो आप चाहते थे इमोशनल लेवल पर, वो अब आपके सामने आ रहा है। अगर आप किसी के साथ बॉन्ड इंप्रूव करना चाहते थे तो अब सिचुएशन बेटर हो सकती है। ये कार्ड दिखाता है कि आपका दिल हील हो रहा है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है, परफेक्शन रियल लाइफ में नहीं होता। हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। जो हैप्पीनेस आप फील कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। ये मोमेंट आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ आप प्रैक्टिकल और रिस्पॉन्सिबल मोड में रहेंगे। आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेने लगेंगे, स्पेशली करियर और फाइनेंसेस के मैटर में। आप स्टेबल डिसीजंस लेंगे और फ्यूचर सिक्योर करने पर फोकस करेंगे। ये कार्ड दिखाता है कि आप लीडरशिप एनर्जी में आ रहे हैं। लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं या आप पर डिपेंड कर सकते हैं। आपका ग्राउंडेड नेचर आपको स्ट्रांग बना रहा है। लेकिन एक वार्निंग भी है, ओवरली रिजिड या स्टबन ना बनिए। कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना होगा। ये टाइम आपको ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। आप इस मंथ थोड़ा गार्डेड फील कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत कुछ हैंडल कर लिया है और अब आप थक चुके हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप स्ट्रांग हैं और आप गिव अप नहीं करेंगे। आपके अंदर रेजिलियंस है। आप अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे और किसी को इजीली ट्रस्ट नहीं करेंगे।
ये फेज आपको टेस्ट कर रहा है, लेकिन आप पास होने वाले हैं। आपको बस थोड़ा और पेशेंस रखना है। हर स्ट्रगल के बाद एक ब्रेक थ्रू आता है। ये कार्ड आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया है। अब बस लास्ट पुश बाकी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट या कंपटीशन की एनर्जी भी आपके आसपास रहेगी। आपको लग सकता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ईगो क्लैशेस की वजह से हो सकता है। आपको हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इग्नोर करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। ये कार्ड आपको सिखाता है कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता। आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है उन चीजों के लिए जो एक्चुअली मैटर करती हैं। अगर आप कामली सिचुएशन हैंडल करेंगे तो आप इजीली इस फेज से निकल जाएंगे। ये टेम्परेरी क्योस है, परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है, द ड्रीमर का कार्ड है, ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। सो आइए जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो स्कॉर्पियन, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर आप इस वक्त अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो ये मंथ आपके लिए एक पावरफुल शिफ्ट लेकर आ रहा है। सरफेस पर साइलेंस जरूर दिखेगा आपको, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशंस काफी एक्टिव रहने वाले हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच जो कनेक्शन है वो अभी भी अलाइव है। बस ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने उसे ब्लॉक कर रखा है। आपके पार्टनर भी आपको मिस करेंगे, लेकिन वो अपने थॉट्स और फियर्स में उलझे रहने वाले हैं। इसलिए पहला स्टेप लेने में हेजिटेशन होगी। ये मंथ आपको एक नई क्लैरिटी देगा जहां आप समझ पाएंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं। अचानक से कम्युनिकेशन का चांस भी बन सकता है या कोई इनडायरेक्ट साइन मिल सकता है जो आपको उनकी तरफ से फील। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पुरानी एनर्जी में स्टक रहे तो सेम पैटर्न रिपीट होगा। ये टाइम आपको अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करने का है। तो इसलिए जब आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करें तो जो भी आपके मन में डाउट्स हों वो आपको अपने पार्टनर से क्लियर करने हैं। जब आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे तभी सिचुएशन भी शिफ्ट होगी। ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप आपकी इनर ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप अपने पार्टनर के कॉन्टैक्ट में हैं तो ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफी डायनेमिक रहने वाला है। आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और कनेक्शन स्ट्रांग हो, लेकिन साथ ही साथ कुछ ईगो क्लैशेस या कंट्रोल इश्यूज भी सरफेस पर आ सकते हैं। कभी आपको लगेगा सब परफेक्ट है और कभी सडन डिस्टेंस फील हो सकता है। ये अप्स एंड डाउन्स एक्चुअली आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअलिटी को भी लूज नहीं करना चाहेंगे। इसी वजह से कभी कभी वो थोड़े डिस्टेंट या कंफ्यूजिंग बिहेव कर सकते हैं। ये मंथ आपसे पेशेंस और इमोशनल मेच्योरिटी डिमांड करेगी। अगर आप हर सिचुएशन में रिएक्ट करने की जगह समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप ग्रो करेगा। इस मंथ पैशन भी स्ट्रांग रहेगा और आप दोनों के बीच अट्रैक्शन और केमिस्ट्री काफी हाई होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी आएगी जब आप दोनों अपने ईगोज को बैलेंस करेंगे। ये रिश्ता स्ट्रांग बन सकता है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और राइट एक्शंस की जरूरत है।
सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लव लाइफ में एक फ्रेश और एक्साइटिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। आपके आसपास किसी नए कनेक्शन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, जो शुरू में कैजुअल या अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो डीपर बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव और थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर का हो। आप खुद भी इस टाइम पर काफी अट्रैक्टिव एनर्जीज में रहेंगे। लोग आपकी तरफ नेचुरली ड्रॉ होंगे, अट्रैक्ट होंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है, सिर्फ अट्रैक्शन और रियलिटी में डिफरेंस होता है। किसी भी कनेक्शन को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी है। शादी के चांसेस इस मंथ डायरेक्टली स्ट्रांग नहीं दिख रहे, लेकिन किसी सीरियस कनेक्शन की बिगनिंग जरूर हो सकती है, जो फ्यूचर में कमिटमेंट तक जा सकती है। आपको बस अपने हार्ट को ओपन रखना है, लेकिन साथ ही अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी है। ये मंथ आपको एक नई लव स्टोरी की शुरुआत दे सकता है, जो आपको इमोशनली भी ग्रो करेगी। सो यहाँ पर जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, उनके जो ज़ोडिक साइंस नजर आ रहे हैं, वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। देन इज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है। देन इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर यूनिटी का कार्ड है। तो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। अगर आप करियर, फाइनेंसेस, जॉब या बिजनेस को लेकर इस मंथ की एनर्जी देखें, तो ये टाइम एक स्ट्रॉन्ग टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई, स्पेशली जहां आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे। इनिशिएटिव लेने पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसलिए आपको डिले नहीं करनी चाहिए। करियर में सडन शिफ्ट्स भी पॉसिबल हैं, जो शुरू में थोड़े अनएक्सपेक्टेड लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके फेवर में जाएंगे। अगर आप जॉब चेंज या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, तो चांसेस स्ट्रॉन्ग है। ट्रांसफर या लोकेशन चेंज का भी योग बन रहा है, और कुछ लोगों के लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटी या ओवरसीज कनेक्शन भी डेवलप हो सकता है। बिजनेस वाले लोगों के लिए पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। सही कोलैबोरेशन आपको ग्रोथ दे सकता है, लेकिन डिसीजन लेने से पहले क्लैरिटी जरूर रखिएगा। फाइनेंसेस की बात करें तो इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बैलेंस में रहेंगे। आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन उसको वाइजली मैनेज करना जरूरी होगा। किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेना या देना भी पॉसिबल है। इस मंथ आपको इमोशनली डिटैच्ड होकर अपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने होंगे। हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। सिर्फ वही चूज कीजिएगा जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से मैच करे। ओवरऑल ये मंथ आपको ग्रोथ, चेंज और स्टेबिलिटी का मिक्स देगा। अगर आप राइट डिसीजंस लेते हैं, तो आपके करियर और फाइनेंसेस दोनों एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करेंगे। आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। सीनियर या अथॉरिटी फिगर से सपोर्ट आपको मिल सकता है, जो आपके कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ट्रस्ट अपने इंट्यूशन पर रखिएगा और इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा। ये वक्त आपको फाइनेंशियली सिक्योर होने के साथ साथ प्रोफेशनली ग्रो करने का भी मौका दे रहा है। आप इसे वाइजली यूज कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए
किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। यहाँ पर स्कॉर्पियंस, अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो इस मंथ आपकी हेल्थ ओवरऑल रिकवरी और बैलेंस की तरफ जा रही है, लेकिन बीच बीच में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का इफेक्ट बॉडी पर जरूर दिखेगा। आप एक नई बिगनिंग की एनर्जी फील करेंगे, जहां आप अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बनाने का सोचेंगे, जैसे रूटीन इंप्रूव करना, डाइट पर ध्यान देना या थोड़ा एक्टिव होना। ये चेंज आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। मेंटली और इमोशनली हीलिंग भी हो रही है। आप धीरे धीरे पुराने स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे इस मंथ में, लेकिन कभी कभी मूड लो हो सकता है या आप पास्ट की किसी बात को लेकर हेवी फील कर सकते हैं, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन थोड़ी लेजीनेस या एग्जॉशन फील हो सकती है। आपको अपनी बॉडी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट, हाइड्रेशन और डिसिप्लिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओवरऑल ये मंथ आपको हीलिंग और सेल्फ केयर का सिग्नल दे रहा है। बस आपको खुद पर ध्यान देना होगा। आप जितना अपने रूटीन को ग्राउंडेड रखेंगे, उतना ही आप एनर्जेटिक और बैलेंस्ड फील करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? तो पहला कार्ड है 5 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। देन इज रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये मंथ आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहेगा। इस मंथ आपके लिए इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में मिक्स्ड लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी है। अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी, लेकिन क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। हर ऑफर अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन सब आपके लिए सही नहीं होंगे। इसलिए जल्दी में डिसीजन लेना अवॉइड कीजिएगा। प्रॉपर रिसर्च और प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है। आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड या स्टेबल बिजनेस वेंचर्स। लेकिन किसी भी डील में एंटर करने से पहले पेपर वर्क और लीगल एस्पेक्ट्स थरली चेक करना बहुत जरूरी होगा। किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। नया घर बनाने या प्रॉपर्टी लेने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रोसेस स्लो हो सकता है या बीच में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, जो आपको मेंटली स्ट्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, तो एंड रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी स्कोप है, लेकिन पार्टनरशिप या शेयर्ड इन्वेस्टमेंट में एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये मंथ आपको सिखाता है कि स्मार्ट प्लानिंग, पेशेंस और अवेयरनेस के साथ आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। इंपल्सिव स्टेप्स लेने से बचना ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रोटेक्शन रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको अपने इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियंस, ये जो महीना है ये उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं आपके लिए ये महीना किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मिक्स्ड लेकिन पोटेंशियल से भरी एनर्जी है। शुरुआत में आप थोड़ा प्रेशर या सेल्फ डाउट फील कर सकते हैं, जैसे एफर्ट्स के बावजूद रिजल्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन आपकी फेवर में शिफ्ट होने लगेगी। आपको नए आइडियाज, बेटर स्ट्रैटेजीज और फोकस मिलने वाला है, जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर क्लियर चांसेस हैं, लेकिन सक्सेस सीधा और इजी नहीं दिख रहा। आपको स्मार्ट स्टडी और कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन करनी होगी। डिस्ट्रैक्शंस और कंफ्यूजन से बचना बहुत जरूरी है, वरना आपका फोकस ब्रेक हो सकता है। कभी कभी आप मल्टीपल ऑप्शंस या सब्जेक्ट्स के बीच अटक सकते हैं, इसलिए क्लियर प्लान बनाना जरूरी होगा। अगर आप डिसिप्लिन रहकर प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस पक्का है। कुछ लोगों के लिए रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप ये कोई लास्ट चांस अटेम्प्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो इस मंथ मत कीजिएगा। ये मंथ आपको टेस्ट करेगा कि आप कितने कमिटेड हैं। अगर आप गिव अप नहीं करते तो आगे जाकर आपको बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है। पेशेंस और क्लैरिटी ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ रहेगी। और इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने मॉम डैड को ये बात कह दीजिएगा कि किसी के साथ भी ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि आपका एग्जाम कब है, आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं। ये सारी चीजें डिस्कस ना करें। और अगर आपके घर में कोई प्रसाद आता है, स्पेशली कोई ये कहकर जाता है कि आपको वो प्रसाद जरूर खिलाया जाए, तो वो मत खाइएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियंस। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन स्कॉर्पियंस? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है विजनरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेशेंस का कार्ड है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियंस, आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है विजनरी का कार्ड है। इस मंथ आपको अपनी सोच को बड़ा रखना होगा। रोज सुबह 5 मिनट के लिए अपने फ्यूचर गोल्स को विजुअलाइज कीजिएगा, जैसे सब कुछ आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सूर्य को जल चढ़ाना आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा। कॉपर ग्लास में पानी पीना भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप जितना अपनी डायरेक्शन क्लियर रखेंगे, उतनी ही फास्ट प्रोग्रेस होगी। कंफ्यूजन से दूर रहना और अपनी प्लानिंग लिखकर चलना आपके लिए बेस्ट एक्शन रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना होगा, वरना वही एनर्जी आपको रोकेगी। हर रात सोने से पहले दिल से माफी देने की प्रैक्टिस कीजिए, चाहे सामने वाला डिजर्व करे या ना करे। सोमवार को दूध या चावल दान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वाटर एलिमेंट के पास टाइम स्पेंड कीजिएगा, जैसे नहाते वक्त कॉन्शियसली स्ट्रेस रिलीज करना। आप जितना पुरानी बातों को छोड़ेंगे, उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है। आपके लिए एनर्जी बैलेंस इस मंथ बहुत जरूरी है। रोज 10 मिनट डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन कीजिएगा, स्पेशली हार्ट और थ्रोट एरिया पर फोकस कीजिएगा। ग्रीन और ब्लू कलर्स को अपने सराउंडिंग्स में इंक्लूड कीजिएगा। तुलसी के पास बैठकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना आपको शांत करेगा। जंक फूड अवॉइड कीजिएगा और हल्का क्लीन फूड खाइएगा।
जब आपका इनर बैलेंस स्ट्रांग होगा तभी आपके आउटर रिजल्ट्स भी स्टेबल और पॉजिटिव दिखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज देयर इज ऑलवेज इनफ का कार्ड है। आपको अपने दिमाग से ये चीज निकालनी होगी कि आपके पास चीजें इनफ नहीं है। हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलिएगा। गुड़ या रोटी का दान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, स्पेशली संडे को। पैसों को लेकर फियर या ओवर थिंकिंग से दूर रहिएगा। आप जितना ट्रस्ट रखेंगे कि सब सफिशिएंट है, उतना ही अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। फाइनेंशियल डिसीजंस कामली लीजिएगा, पैनिक में कोई स्टेप मत उठाइएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिलीव इन योरसेल्फ का कार्ड है। इस मंथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ होगा। रोज मिरर के सामने खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिएगा। रेड या ऑरेंज कलर को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ आपको इनर स्ट्रेंथ देगा। किसी भी डिसीजन में दूसरों की अप्रूवल का वेट मत कीजिएगा। आप जो फील करते हैं वो सही है, बस उस पर एक्शन लेना जरूरी है। सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। आपको इस मंथ सबसे ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। हर चीज अपने परफेक्ट टाइम पर ही मिलेगी, इसलिए जल्दबाजी अवॉइड कीजिएगा। सैटरडे को तेल दान करना, सरसों का तेल या पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना हेल्पफुल रहेगा। अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू रखिएगा। रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं लेकिन डिनाई नहीं होंगे। आप जितना काम और स्टेबल रहेंगे उतनी ही स्मूथली आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्कॉर्पियंस। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है सोरिंग इनटू जॉय का कार्ड है, राइजिंग अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिन्यूइंग योर लाइफ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज लुकिंग डीपर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओपनिंग टू लव का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। तो पहला कार्ड है सोरिंग इनटू जॉय का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए खुशी की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आपको छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस फील होगी। आप जितना लाइट रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि पास्ट का बोझ छोड़कर फ्रीली आगे की ओर बढ़िए। आपका दिल अब हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राइजिंग अबव का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस मंथ हर नेगेटिव सिचुएशन से ऊपर उठना है। लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आप स्ट्रांग हैं और आप किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूइंग योर लाइफ का कार्ड है। आपकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है। पुरानी चीजें जो आपको होल्ड कर रही थी अब धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं। ये टाइम है अपनी लाइफ को रीसेट करने का। नए हैबिट्स, नए थॉट्स और नए डिसीजंस आपको एक बेटर डायरेक्शन में ले जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि इस मंथ आपको सरफेस से आगे देखना होगा। हर सिचुएशन का एक हिडन मीनिंग होता है जो आपको समझना है। इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। जल्दी जजमेंट लेने से बचना है। जब आप पेशेंस के साथ ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको रियल ट्रुथ समझ में आएगा। ओके, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। द नेक्स्ट इज रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स का कार्ड है। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके आसपास प्रोटेक्शन और गाइडेंस की एनर्जी है। आप अकेला फील कर सकते हैं लेकिन आपको सपोर्ट मिलेगा। साइंस और इंट्यूशन के थ्रू आपको डायरेक्शन मिलेगी। आपको बस ओपन रहना है और ट्रस्ट करना है कि सब आपकी फेवर में हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज ओपनिंग टू लव का कार्ड है। आपके लिए लव की एनर्जी ओपन हो रही है।
आपको अपने हार्ट को हील करके दोबारा ओपन करना है। ईश्वर से सवाल नहीं पूछने हैं, रिस्क लेकर निरंतर आगे बढ़ना है। पास्ट हर्ट्स को पकड़कर मत रखिएगा। जब आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी आपको रियल लव एक्सपीरियंस होगा। आप अब इस फीलिंग के लिए रेडी हैं। ओके, सो आई थिंक स्कॉर्पियंस आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो thanks for watching. See you soon.